हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गेट इनपुट फील्ड वैल्यू के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम कैसे इनपुट फील्ड वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अब आप ऐसा समझ लो कि आप ऑलमोस्ट हर वेब एप्लीकेशन में ये फीचर लाजमी होता ही होता है, जिसका नाम है हाइड शो एंड टॉगल। आपने बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस में देखा होगा कि आपके पास एक बटन होता है, उस बटन पे आप क्लिक करते हो तो डार्क मोड ऑन हो जाता है, उसी बटन पे आप क्लिक करते हो तो डार्क मोड ऑफ हो जाता है। वो बटन क्या होता है? टॉगल बटन होता है आपके पास। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट को बटन के क्लिक पर हाइड कर सकते हैं और बटन के क्लिक पर कैसे शो कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग बटन बनाएंगे, एक हाइड का बटन बनाएंगे, एक शो का बटन बनाएंगे। और इसके साथ साथ एक ही बटन में ये काम कैसे कर सकते हैं, जिसको टॉगल बटन भी बोला जाता है, कि एक ही बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगा और उसी बटन पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों काम आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं काम ये करूंगा कि इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और यहाँ SRC फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके न्यू फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे न्यू फाइल बना लूंगा हाइड शो एंड टॉगल। ठीक है, तो टॉगल डॉट JSX के नाम से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा। फंक्शन के कीवर्ड के बाद अपने फंक्शन का नाम दूंगा, तो मेरे फंक्शन का नाम यहाँ पे होने वाला है हाइड शो और टॉगल। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे अपना फंक्शनल कॉम्पोनेंट बना लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ अंदर मुझे क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। रिटर्न स्टेटमेंट को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिव एलिमेंट बनाऊंगा और इस डिव एलिमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक h2 का टैग लगा लूंगा। ठीक है, और इस h2 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा हाइड शो एंड टॉगल इन रिएक्ट JS। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस अपने कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद मैं क्या करूँगा, अपने इस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे कॉपी करूँगा, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने इस कंपोनेंट को क्या करवा लिया, एक्सपोर्ट करा लिया। तो मैं यहाँ पे app.js में आऊँगा और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इस h1 टैग के बाद इसको इंपोर्ट करा लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड शो टॉगल और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो ये ऊपर क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये बोल रहा है कि भाई इंपोर्ट कर लो, किसको इंपोर्ट कर लो, हाइड शो टॉगल। इस हाइड शो टॉगल को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। कहाँ से इंपोर्ट कर लो, डॉट/ यानी कि करंट डायरेक्टरी के अंदर इस SRC फोल्डर के अंदर ही एक कॉम्पोनेंट है, किस नाम से, हाइड शो टॉगल के नाम से, जो कहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ। ठीक है, तो ये बोला कि भाई इस फाइल में जाओ, इस फंक्शनल कंपोनेंट को क्या करो, इंपोर्ट करो और यहाँ पे क्या कर लो, उसको कॉल कर लो। ठीक है, तो Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर npm start की कमांड रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा वेब पेज 3000 पोर्ट पे रन कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, दिस इज माई app.js फाइल। ये कहाँ से आ रहा है, app.js फाइल से आ रहा है। और ये हाइड शो एंड टॉगल इन रिएक्ट JS, ये कहाँ से आ रहा है, हाइड शो टॉगल वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा कंपोनेंट यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, कॉल हो चुका है, यहाँ पे हमने इसको लिंक करवा दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आप हाइट के लिए कैसे अलग एक बटन बना सकते हो, शो के लिए कैसे आप अलग बटन बना सकते हो, हाइट के बटन पे क्लिक करके कैसे आप किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट, चाहे वो H1 का एलिमेंट हो, H2 का हो, कोई डिव एलिमेंट हो, कोई भी हो। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को कैसे हाइड कर सकते हो, कैसे शो के बटन पे क्लिक करके कैसे उसको शो कर सकते हो। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम एक सिंगल बटन बनाएंगे और उसी सिंगल बटन के क्लिक करने पर हम अपने एलिमेंट को हाइड भी करेंगे और शो भी करेंगे, जिसको टॉगल बटन कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये दोनों काम करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक H3 का टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ हेलो और इस तरीके से लिख लेते हैं और इसी एलिमेंट को मैं क्या करने वाला हूँ, हाइड और शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बटन बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर पहला बटन बनाऊंगा और इस बटन के अंदर हम लिख लेंगे हाइड और Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और इस बटन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा शो। ठीक है, इतना करने के बाद एक काम ये करते हैं कि Ctrl+S से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो यार ये दोनों बटन यहाँ पे चिपक कर आ चुके हैं, यार मुझे अच्छे नहीं लग रहे ये दोनों साथ साथ। तो एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ थोड़ा सा और इस स्टाइल के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसको क्या कर दो, मार्जिन लेफ्ट दे दो। ठीक है, मार्जिन इसको राइट से देनी पड़ेगी, मार्जिन राइट इसको दे दूंगा। मैं कितनी दूंगा मार्जिन राइट से, मार्जिन राइट से मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, Ctrl+S से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, स्पेस आ चुका है। ठीक है, अब ये थोड़े से बटन ज़रा अच्छे से लग रहे हैं। ठीक है, तो खैर हमारा ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है, हम कोई स्टाइलिंग नहीं करेंगे। हम अब देखते हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि भाई दोनों बटन पर मुझे क्या लगाना है, क्लिक इवेंट्स लगाना है। ठीक है, कि भाई जब बटन पर क्लिक किया जाए तो फिर
फिर क्या हो जाए, हाइड हो जाए, और अगर बटन पे क्लिक किया जाए तो वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा लिया ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इंपोर्ट करा लूंगा रिएक्ट को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करा लूंगा यूज स्टेट को, ठीक है, यूज स्टेट हुक को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट करा लूंगा। उसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा, आप चाहो तो आप लेट का कीवर्ड भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख के एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे अपने जो मेथड होता है मेरा, जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को अपडेट करता हूँ, अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करता हूँ, उसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सेट रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया सेट रिजल्ट, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने स्टेट की वैल्यू को अपडेट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा ट्रू। ट्रू इस वजह से दे रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो H3 का एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट आपको दिखे। जब मैं हाइड के बटन पे क्लिक करूँ तब वो हाइड हो जाए, फिर जब मैं शो के बटन पे क्लिक करूँ तब वो शो हो जाए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से चाह रहा हूँ, आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया है, ट्रू रख दिया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रिजल्ट, उसके बाद लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो आप क्या करो, उसको ये H3 शो करा दो। तो कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। और अगर रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स है तो कॉलन के बाद आप क्या बताते हो, फॉल्स वाली टर्म बता दो कि भाई फॉल्स है, तो फिर क्या करना है। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे नल दे सकते हो, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है, टर्नरी ऑपरेटर यूज करा है। मैंने बोला है कि भाई अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो उसको क्या करो, यहाँ पे H3 का टैग दिखा दो, और अगर रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स है तो कॉलन के बाद आप फॉल्स वाली चीज बता दो। तो मैंने बोला कि भाई रिजल्ट की वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसको क्या करो, नल शो करा दो, ठीक है, मतलब कुछ भी शो नहीं कराओ, मतलब हाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा ऑन क्लिक में, और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, सबसे पहले अपना एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, और इस एरो फंक्शन के बाद बोल दूंगा कि भाई सेट रिजल्ट, ठीक है, भाई रिजल्ट को क्या कर दो, सेट कर दो। क्या सेट कर दो उसके अंदर, मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर हाइट के बटन पे क्लिक कर दूं तो उसकी वैल्यू को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। सेम यही काम मैंने यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक काम ये करता हूँ कि इसी को यहाँ पे कॉपी करूंगा, ठीक है, कंट्रोल सी करूंगा, और यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि भाई अगर शो के बटन पे क्लिक करें तो सेट रिजल्ट की वैल्यू को क्या कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं और अब मैं आपको बताता हूं। इससे ये होगा कि भाई बाय डिफॉल्ट आपको ये H3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू क्या रखी है, ट्रू रखी है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको H3 यहाँ पे मिलेगा मेरे वेब पेज पे। जैसे ही मैं हाइड के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और जैसे ही मैं शो के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वापस रिजल्ट की वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। जैसे ही ट्रू होगी तो आपको वापस ये एलिमेंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको हेलो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है, ट्रू रखी है, ठीक है। जैसे ही हाइड के बटन पे क्लिक करूंगा देखो वो हाइड हो गया, और जैसे ही शो के बटन पे क्लिक करूंगा देखो वो शो हो रहा है। हाइड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वो हाइड हो गया, शो के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी भी एलिमेंट को हाइड और शो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ और बहुत सिंपल वे में हमने इस चीज को क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा टॉगल बटन के बारे में। टॉगल बटन क्या होता है कि एक ही बटन होगा, उसी से हाइड कर सकते हो और उसी से शो कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक सिंपल क्या करूंगा, मैं इसी को यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पर अगर आप क्या करूंगा, एक नया बटन बना लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नया बटन बनाऊंगा, और इस बटन का नाम मैं क्या रखूंगा, इस बटन का नाम मैं रखूंगा टॉगल, ठीक है। टॉगल बटन बनाऊंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यही ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, ठीक है। सेम यही चीज लगाऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन अब देखना चेंज क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई सेट रिजल्ट को क्या कर दो, रिजल्ट की वैल्यू को क्या कर दो, सेट कर दो। क्या सेट कर दो, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे मैं यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिजल्ट। मतलब ये है कि अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या है, ट्रू है, और मैं टॉगल के बटन पे क्लिक कर दूं तो रिजल्ट की वैल्यू को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। और अगर रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स है और मैं टॉगल के बटन पे क्लिक कर दूं तो तुम रिजल्ट की वैल्यू क्या कर दो, ट्रू कर दो। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा अपोजिट काम करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टॉगल बटन बना सकते हो। देख लो सिर्फ एक लाइन मैंने ये लिखी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सिर्फ यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया, बस यहाँ पे आपने अपना टॉगल बटन बना लिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे एक टॉगल बटन आ रहा है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू है, तो जब ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा वो गायब हो गया, और
जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो वो वापस आपको शो हो रहा है। तो ये होता है आपका टॉगल बटन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों ने बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस में देखी होंगी ये चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब भी हम इन टॉगल बटन्स को यूज़ करेंगे अपनी वेब एप्लीकेशन में। डार्क मोड, लाइट मोड, इस तरीके की चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस टॉगल बटन के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रू ही रखोगे, आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स भी रख सकते हो, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, फॉल्स रख दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा यहाँ पे, तो देखो फॉल्स रखा है तो अभी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे बटन पे क्लिक करूंगा मिल जाएगा, जैसे बटन पे क्लिक करूंगा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ फॉल्स रखने से होगा क्या, ये बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा ये, ठीक है। और आप अगर इसको वापस ट्रू कर दोगे तो ये फर्स्ट टाइम में आपको लाजमी वहां पे दिखेगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखो ये शो हो रहा है, ठीक है। बटन पे क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।